आज मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बोला गया था कि शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना और अब उनकी लाइफ कैसी है। एंड कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सच में शादी के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा एक प्रॉपर तरीके से, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, शादी के बहुत साल बीत चुके हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें शादी के बाद पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला। और मैं अपना बता दूं तो मैं आज तक अपनी पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मैं अपना क्या ही बताऊँ, मैं तो अपनी लाइफ में मुझे लगता है स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई को ही लेकर स्ट्रगल कर रही हूँ और आज तक कर ही रही हूँ। कब ये स्ट्रगल खत्म होगा कुछ पता नहीं है। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे सच में जानना है, फिर मैं बताऊँगी कि मुझे क्यों जानना है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 7 बजे हुई थी और यहाँ पर सुबह सुबह ही मैं सारवी को ड्रेसअप करने लगी। एक्चुअली हम लोग 5:30 बजे ही उठ गए थे, पर मैंने बिस्तर छोड़ा था 7 बजे क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और मैं अभी आ गई थी यहाँ पर ब्रश करने। कल रात में मैं काफ़ी ज़्यादा लेट सोई थी। कल सचिन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एसएसटी की मैराथन चल रही थी, तो मैं वही देख रही थी। और देख क्या रही थी, देखने से मतलब मेरा ये है कि जब भी मैं वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गेन नहीं किया अगर मैं नोट्स नहीं बनाती तो मैं देखने के साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि मैं अगर देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है देख भी मैं कंटिन्यू नहीं पाती और बाद में मैं मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और अगर मैं लिख लेती हूँ तो मुझे रिवीजन भी हो जाता है और चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं, तो उसी चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था रात में। और ब्रश करने के बाद अभी मैं आ गई थी किचन में। अभी यहाँ पर मैं दूध गर्म करूँगी, सारवी को दूध पिलाऊँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी, फिर जाऊँगी अपनी पढ़ाई करने के लिए। आजकल मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही हैं क्योंकि मेरी नींद भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है और मैं मोबाइल पर ये यूट्यूब के लिए भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत क्या मतलब प्रॉपर काम कर लेती हूँ, और पढ़ाई भी जो भी मुझे करना होता है वो मोस्टली ऑनलाइन ही होता है, तो सारा जोर आँख पर ही पड़ रहा है और पता नहीं क्यों आँख के ऊपर वाले पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। कभी कभी क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है लोगों से, आसपास के माहौल से, क्योंकि जब हम कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और वो चीज़ें अगर हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है, अपने आप से ही गुस्सा आने लगती है। पर कभी कभी चीज़ें होती हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था सुबह से ही, क्योंकि बच्चे के साथ ना मैनेज करना कुछ भी इतना आसान नहीं होता है। बच्चे संभालना और घर संभालना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने आप में, और उसके साथ अगर हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं तो समझ लो हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सच में स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है ना, ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ दें, ऐसा लगता है ना ज़िंदगी से ही ऊब गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये भी सोचने लगते हैं कि छोड़कर ही क्या ही कर लेंगे, कम से कम जितना कर रहे हैं उतने से कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है ना। मेन बात क्या होती है ना कि सबसे ज़्यादा तो बच्चे संभालते संभालते थकान लग जाती है। उतनी थकान काम करके नहीं होती है जितनी थकान बच्चे के पीछे सारा दिन जगो। एक सुबह जब से आँख खुलती है पूरा दिन बच्चे सोने नहीं देते हैं, मतलब 10 मिनट के लिए भी दिन में आँख नहीं बंद कर सकते, चाहे दिन बड़ा हो या फिर छोटा हो। पूरा दिन एक मतलब होता है ना, दिमाग हमारा बच्चे पर ही लगा रहता है। उसके साथ साथ हम घर के कामों को भी करते हैं और बच्चे के भी कामों को करते हैं, और अपने लिए तो वक्त निकालना मुश्किल ही हो जाता है, उसी में अपनी पढ़ाई भी करते हैं। और फिर अगर कोई हमें थोड़ा बहुत भी नहीं समझता तो बहुत ख़राब लगता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे गार्जियन हमें जिस भी लायक बना सकते हैं उस लायक बना दें। अगर हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है ठीक है, नहीं हुई है तो भी कोई बात नहीं है। शादी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, शादी करनी ही है, पर शादी के बाद जो चीज़ें बदल जाती हैं वहाँ पर थोड़ा सा कोई समझता क्यों नहीं है कि अगर हम मतलब सामने वाला कोई भी हो XYZ, अगर वो कुछ करना चाह रहा है अपनी लाइफ में तो हम जो हमारे घर के गार्जियन होते हैं उसे सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते। अगर किसी तरह से नहीं सपोर्ट दे सकते तो कम से कम इमोशनली सपोर्ट तो दे ही सकते हैं। सोचो अगर जैसा टीवी सीरियल में होता है, हमारे ससुराल वाले भी हमें सपोर्ट करने लगे तो हम लोग तो मेहनत करने से पीछे नहीं हैं, और जो इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अगर घर वाले थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो कितने आसानी से हम आगे बढ़ जाएं अपनी लाइफ में और घर की पूरी चीज़ें बदल कर रख दें। स्त्री वर्ड वाली जो दीदी हैं उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, पता नहीं उनके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, पर उनकी जो सासू माँ है वो भी उन्हें कितना ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मतलब इवन उनके फैमिली का हर मेंबर उन्हें इतना सपोर्ट करता था, तब वो आज 1 से 1.5 साल में यहाँ तक पहुँच गई। पर हम जिस तरह से चीज़ें लेकर चल रहे हैं, अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो क्या आप लोगों को लगता है कि 1 से 2 साल भी बीत जाएंगे, 3 साल भी बीत जाएंगे, हम भी कुछ कर पाएंगे? क्योंकि करने के लिए ना कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल पीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही पूछे ना तो आज मैं ब्लॉग बनाने वाली नहीं थी क्योंकि मेरा मूड सच में बहुत ज़्यादा ऑफ था। कभी कभी क्या होता है ना,
बार भी इतना ज़्यादा परेशान कर देती हैं। बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, फिर ऐसा लगता है ना कि लाइफ ऐसी होती तो, वैसी होती तो, ये इंसान ऐसे होता तो बहुत सारे चीज़ ना जैसे दिमाग में चलने लगती है, तो फिर कंसंट्रेशन बन नहीं पड़ता है और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। फिर भी मैं मतलब कोशिश कर ही रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बस पढ़ाई ही है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है। और आज इन्हीं सब टेंशन की वजह से जब मैं मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी ना, तो मैंने लैंग्वेज 2 में संस्कृत वाला पता नहीं कैसे चालू कर लिया और मैं CDP का पोर्शन दे ली, SST का दे ली, और जब उसके बाद फिर मैं फर्स्ट लैंग्वेज भी मतलब हिंदी का भी दे ली। जब सेकंड लैंग्वेज पर पहुंची तो मैंने देखा संस्कृत है, और वहां तक फिर मैंने सबमिट कर दिया, क्योंकि संस्कृत मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे आता भी नहीं था, मुझे फिर बंद करना पड़ गया। और तीनों सब्जेक्ट में आज मुझे 80 मार्क्स मिले थे। शायद मैंने इंग्लिश का किया होता तो उसमें भी 10 मार्क्स तो मैं शायद गेन कर ही लेती, क्योंकि पीछे मैंने पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी की क्लास भी कंप्लीट कर ली है। तो बस यही कुछ इसी तरह से था मेरा आज का दिन। और फिर अभी मैं नहाकर आ गई थी खाना बनाने के लिए। यहाँ मैं रोटियाँ सेक ही रही थी, दूसरे साइड दाल चढ़ाया था, तो बीच में ही फिर शार्वी फ्रेश होने लगी, मुझे बीच में बंद करना पड़ गया। उसके बाद मैं चली गई उनको साफ़ वाफ़ करने के लिए। फिर मेरा मूड और ज़्यादा ऑफ हो गया, इसलिए फिर मैंने उसके बाद वीडियो ही नहीं शूट किया। और मैं सच बताऊँ, मेरा वॉइस ओवर भी करने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने बहुत कुछ सोच कर ये वीडियो एडिट किया और अभी मैं इसे पोस्ट भी करूँगी शाम तक। कभी कभी कुछ भी समझ में नहीं आता कि लाइफ में चल क्या रहा है। वैसे आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।